अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस बनीन। जिस तरह से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पंजाब की सोनी धरती दिखाने में और ऐसे कल्चर को प्रमोट करने में जो हमारी सकाफ़त का बड़ा पुराना हिस्सा है या हमारी रवायात का वो हिस्सा है जो नस्ल दर नस्ल हमारे आबा अजदाद की तरफ से हमें दिया गया है और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसी तरह से हमारी खूबसूरत विरासत का हिस्सा भी है और सकाफत का हिस्सा भी है। काफी लोग ऐसे हैं जो अपने अपने इलाकों में खूबसूरत कल्चर को प्रमोट करने में कलीदी किरदार निभाते हैं, जिसमें गोरियों का कल्चर कह लें, गोरों का कल्चर कह लें। इतना खूबसूरत कल्चर जो माजी में ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और बहुत से खानदान ऐसे हैं जिनकी हिस्ट्री की बात करें तो आबाओ अजदाद से लेकर दे हैव अ ग्रेटेस्ट हिस्ट्री कि उनके पास कल्चर के लिए भी, ट्रेडिशंस के लिए भी और साथ ही साथ अपने अगरास और मकासद के लिए भी वो कल्चर को प्रमोट करने में बड़ा कलीदी किरदार निभाते रहे हैं। आज हम डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की तहसील समड़ियाल में मौजूद हैं। समड़ियाल आपको पता है कि दो वजूहात की वजह से पूरी दुनिया में जाना माना एक शहर है, तहसील है सियालकोट की। फर्स्ट जो चीज़ है वो ड्राई पोर्ट है, क्योंकि वो एशिया में बेस्ट ड्राई पोर्ट है। और इसके साथ साथ यहाँ का एयरपोर्ट जो है वो भी ऑब्वियसली बनने की वजह से समड़ियाल की जो है खूबसूरती और इसके साथ साथ इसकी मकबूलियत में और इजाफा हुआ है। अब हम आते हैं उस शख्सियत की तरफ जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो बखरे वाली गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन समड़ियाल शहर में ही उनकी रहाइश है और वहीं वो रहाइश पजीर हैं। शौक की अगर बात करें तो उनकी खूबसूरत सा शौक, उनके खूबसूरत कल्चर का एक हिस्सा जिसमें घोड़ियाँ और स्पेशली सुंदरा घोड़ी, मैं समझती हूँ कि इतनी नॉमिनेट घोड़ी, पाकिस्तान सिलेक्टेड घोड़ी जो हर जगह पर जहाँ भी इवेंट हुआ, मुकाबला हुस्न हुआ, तो उसको मुख्तलिफ वजूहात और मुख्तलिफ खूबसूरती की वजह से जो 16 बंद घोड़ों की दुनिया में एक बड़ी मकबूलियत रखते हैं, उसकी वजह से एक खास मकाम हासिल हुआ है। और इसी तरह से इनका फेवरेट घोड़ा जिसकी वजह से पजीराई मिली, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने और ज्यादा इस से नवाजा है इनको, वो फख्रे बेला था। और सुंदरा जो है वो इतनी मकबूल तरीन घोड़ी है जिसका नेशनल इंटरनेशनल जगह पर खास नाम है। मलिक शुएब सदीक खोखर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं उनकी हिस्ट्री की बात करूं तो पॉलिटिकल अफेयर्स में एक अच्छी पर्सनालिटी, आप नायब नाज़िम भी रहे, आप इसके साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी समड़ियाल के जो है वो आई थिंक चेयरमैन रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करते रहे हैं, ये उनसे जानते हैं। और साथ ही साथ उम्मीदवार एमपीए भी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। आइए आपकी मुलाकात मलिक शुएब सदीक खोखर साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मलिक साहब, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके खानदान की हिस्ट्री पर। सियासत के साथ साथ कल्चर, तो खूबसूरत चीज़ों को आप फ़रोग दे रहे हैं। कल्चर को फ़रोग देना, सियासत को फ़रोग देना, दोनों चीज़ें आपने अपने आबा अजदाद से सीखी हैं। कब कैसे आपकी हिस्ट्री का आगाज़ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाँव तो जो मेरा बेले में बखड़े वाली कोखर है, ये सी समड़ियाल में है, दरियाए चनाब के किनारे में। जी जी। तो वालिद साहब 83 से 87 तक चेयरमैनशिप रही है समड़ियाल में उनके पास। उसके अलावा मैंने स्टार्ट किया 98 में, मैं म्यूनसिपैलिटी उसमें काउंसलर रहा हूँ। उसके अलावा बाद में 2001 में आ गया जी नाज़िम इलेक्शन में, नायब नाज़िम समड़ियाल का। ज़बरदस्त। कज़न मेरा नाज़िम रिहाइश समड़ियाल, पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट रहा हूँ, माशाल्लाह। तहसील का भी, सिटी का भी। जबरदस्त। घोड़ों के शौक की तरफ आप कब और कैसे आए? और इसमें खूबसूरत भैंसों का शौक से, और बड़ी मैं समझती हूँ कि हेल्दी मुकम्मल फिट हाइटेड भैंसें, आपके पास एक खूबसूरत जो है वो कलेक्शन है उनकी। हर जिम्मेदार बंदा जो भी है, हर जिम्मेदार के पास उस दौर की सवारी के लिए ये उसकी रेफरेंस की अच्छी घोड़ी। हमारा गांव है बेले के अंदर। जी जी। उस वक्त में 70 में 60 में 50 में उस टाइम तो रोड्स वाला तो सीन है ही नहीं। जी जी। तो मेरे चचा जान, मेरे दादाजी सब ही रखते थे। मेरा गाँव तकरीबन सारे सब जिम्मेदारों के पास घोड़ी थी, अच्छी से अच्छी। हमारा ये जो ट्रेंड है जीटी रोड से इस साइड पे बेला हो गया, ये रंगीर से लेके सियालकोट के गाँव,
जलालपुर चट्टा, ये जितनी भी बेल्ट है इस पे रेस का ट्रेंड पाया ट्रेंड जाता था, नेजाबाजी की थी, इसमें रेस का ट्रेंड था, तो पुराना आज तक है। है। वो लोग मिक्स घोड़ी यहीं पर रखते थे, लेकिन मुझे प्योर, मैं खुद काम करता हूँ प्योर देसी। वैसे भी ज़ाहिर बेला है, जी जी, बेले की फिर यही तो सकाफत है। सकाफत है एग्जैक्टली। अच्छा, आपके वालिद साहब के टेन्योर की बेस्ट घोड़ी क्या सुंदरम, जैसे माशाल्लाह से उसका एक नाम है नेशनल इंटरनेशनल जगह पर, जैसे मकबूलियत घोड़ों की जो है वो पाकिस्तानियों की वजह से जो है वो काफी ज्यादा हो गई है। हमारे पास उस टाइम की एक 74 है, 73 74 में एक मिक्स घोड़ी थी कटे कलर में, वो रेस के पर्पज के लिए हमारे घर का उस दौर का था। अच्छा अच्छा, लेकिन हमारा यही है जलालपुर, जिस ये बेला ये सारा दरियाई चनाब चनाब के दोनों साइडों पे था, ये हम उस वक्त लोकल लोकल रेस के लिए रेस के लिए इस्तेमाल किया। हमारी- अच्छा, जैसे ट्रेंड बड़ा खूबसूरत सा है हर जगह पे नेजाबाजी का। आज भी समड़ियाल में जो है वो रेस कोर्स का ही ज्यादा शौक पाया जाता है। क्या आपको लगता है कि कहीं मतलब थोड़ी सी तब्दीली आने के चांसेस हैं, लोग नेजाबाजी की तरफ जाएं? नेज़ेबाजी के लिए अब है, पहले टीम हमारी जो पुरानी थी वो तो मेरे दोस्त थे उस्मान गुमान, और ये डिस्कस है समय चल रहा उनका, पुरानी टीम जो गई जी थी। जी जी जी। अभी हमारी बरादरी का कोटली पोखरा से नून पोखरा मतलब इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बंद कर दिए। मेरे अपने घोड़े जो मेरे अजीज हैं, अपने जो है मेरे क्लब के उनके साथ कोई बुराते हैं, मैं खुद ब्रीडिंग में काम करता हूँ। ब्रीडिंग का काम करते हैं। अच्छा, ब्रीडिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे सब कभी हम सुना करते थे कि घोड़ों की हेल्थ जो है ना वो बड़ा मैटर करती है। मतलब सवारों से हमने यही सुना है कि घोड़ा जो है वो फिट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। क्या घोड़ियों की खुराक या हेल्दी होना जरूरी है? जानवर बेसिकली कोई भी जानवर है, स्पेशली घोड़ों को फितरत के करीब रखें, स्पेशली उनका जवी जौ चना यही बेसिक खुराक है। खुराक की बिल्कुल। देसी तरह थारों की निस्बत इनकी उनसे थोड़ी सी कम खुराक होती है, लेकिन घोड़े को फितरत के करीब रखें, काम दें, और यही जो है जी इंशाअल्लाह उनसे आप बेहतर दर्जा हासिल कर सकते हैं, बेहतरीन ब्रीडिंग हो सकती है। ब्रीडिंग के ऊपर एक बहुत वसी बहुत बड़ी दुनिया है ब्रीडिंग। बिल्कुल सही। लेकिन आजकल ट्रेंड माशाल्लाह बेहतर है, लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। पहले हम चंद लोग थे जो मेहनत करते थे, लेकिन मिक्सिंग भी बंदे अब प्योर देसी पे बड़े सारे दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे घोड़े। मेरी पहले जो घोड़ी थी फखरे बेला की माँ, जो रावी नस्ल की, मुश्किल कलर में थी, तो उसका एक यही बच्चा था फखरे बेला, और ये मुश्किल था, कांचन बड़े खूबसूरत बड़ी माशाल्लाह से। बड़ी क्यों में था। मेरे तो सारे बहन सारे उसे पसंद करते थे बच्चे। अच्छा, स्पेशली 16 बंद के जाते हैं हमारे साथ। आपकी घोड़ी है सुंदरा या दूसरी लाडो है, इनमें 16 बंद किस में कंप्लीट नजर आते हैं जो आपको एक परफेक्शन के तौर पर ये मतलब देखा जाए? कुछ चीज़ें जो कुछ मानी चाहिए और जानी चाहिए जग चाहिए एग्जैक्टली। जी जी, तो मैं तो ये कहूँ, हर बंदा ये कहता है कि मेरे जानवर ऐसे, हाँ लेकिन एग्जैक्टली, बाकी दोस्त भी पसंद करें माशाल्लाह तो ये बात बनती है। लेकिन माशाल्लाह से देखिए अगर हम सुंदरा की बात करें तो उसमें वो तमाम तर क्वालिटीज हैं जो मेरे ख्याल में बहुत कम घोड़ियों के अंदर देखी गई हैं। मैं ज़ाती तौर पे जी स्पेशली घोड़ी के अंदर जो सीना गया है, उसका जो चेहरा जो लंबा चेहरा पसंद है, जी जी, कान उसके चूड़ी वाले हैं वो पसंद है, गर्दन लंबी उसकी जो पसंद है मन का उसकी, बाकी जी मुझे कागज उसकी पसंद है, बारीक होनी चाहिए, घोड़ी के अंदर लचक होनी चाहिए, बिल्कुल तो यही देसी का पसंद की है। जबरदस्त। अच्छा, घोड़ियों का मुकाबला हुस्न, इसका आगाज पंजाब में पिछले 3-4 सालों से हुआ। नहीं तो जब से ट्रांसपोर्ट के लिए घोड़ियों को इस्तेमाल किया जाता था उसके बाद से घोड़ियों को सिर्फ ब्रीड तक रखा गया है। निजाबाजी कुछ लोग करते रहे शुरू में, फिर 90 की दहाई से वो भी चेंज कर दिया गया। अब जो है कंसंट्रेशन में लिया गया कि हुस्न मुकाबला हुस्न। आपको क्या लगता है ये जो मुकाबला हुस्न का आगाज है? अभी इस पे ये 4-5 साल से तो हो रहा है, जी। ये ना कि 3-4 साल से स्टार्ट हुआ है। अच्छा अच्छा ये बिफोर पार्टीशन भी था, अच्छा, बिफोर पार्टीशन भी था, लेकिन ये कि पंजाब में भी उसमें उस वक्त की रावी से घोड़े गए हैं,
अच्छा। याद थे कि भट्टू में उनका एक दूसरा घोड़ा बड़ा खूबसूरत था। एक तांदरे वाला एक सैयद है, उनके पास सारी उनकी ब्रीड मैंने सुना है कि पूरी उनके उस दौर में गई है। ये जॉइंट था सही। इन घोड़ों का खिता जैसे बारे हैं ऐसे ही है। अच्छा। नीली पे, चिनाब पे, रावी पे। ये तीन जो है ना पाँच तो ठीक है, कुछ लोग उसका इत्तेफाक कर रहे हैं। बंदों ने उनका बड़ा मिक्सिंग, वो बड़े घर थे, उन्हें मिक्सिंग उनकी वो देसी रखी। सरगोदा साइड पे मिक्सिंग है जहाँ पे ये गोलीबार मुरब्बे पे लोग हैं बिल्कुल। डिंगे में मिसान रहा है ये था वो भी। लेकिन जो ये हमारी बाहरी हैं जो मुकामी लोग थे, सन ऑफ सॉइल थे, उन्होंने जैसे खरल है उन्होंने मिक्सिंग उनके पास प्योरिटी थी। हम देसी कहते हैं जब तक उनका टच ना आए बिल्कुल। उन लोगों का खदोखाल डिफरेंट है। डिफरेंट है एग्जैक्टली। चिनाब की भी अपनी बड़ी प्योरिटी जंगल में रखा है। रावी में तांदरा वाला सारा वो जो ये बेल्ट है वो पूरी रावी की ननकाना से बहुत अच्छे घोड़े हैं। फिर ट्रेंड आ गया ट्रेडिंग का, ये आपका सोशल मीडिया, अच्छे फिर इन्वॉल्व हो गए डीलर्स बिल्कुल। अब ज़्यादातर जो कुछ है उनकी सारी करीब आ गई है नॉर्थ साइड, गुजरात इस टाइम पाकिस्तान सबसे ज़्यादा, पंजाब में सबसे ज़्यादा घोड़े गुजरात में बंदे भी शौक है शौक करते हैं, शौक करते हैं। फिर उन्हें बहुत ज़्यादा सरमाया जो भी किसी ने जी उनके पास अब नाम रह चुके हैं जिनका बहुत खाना, लेकिन सारी ब्रीड जो है गुजरात वाले ले हैं इसमें आज जगह हो गया आपका तक अच्छे बोले। बिल्कुल सही। अच्छा, बेल्ट की अगर हम बात करें या रावी, आपका जिस तरह से माशाल्लाह से ब्रीडिंग का ही सिलसिला रहा आज भी सस्टेन है, रावी बेल्ट की अगर हम बात करें तो मतलब हमने जिस तरह से घोड़ों की वो लुक आफ्टर करना चाहिए, जिस तरह से उनको रखना चाहिए, जैसे माशाल्लाह से आपने उनके लिए स्पेशल जो है वो एक जगह बनाई है, वो तरीकाकार नहीं है लेकिन फिर भी नाम चल रहा है। अक्सर हमने देखा कि ऐसे ही ओपनली मतलब लेकिन एक्चुअली समझिए वही भी है जेनेटिक उनके अंदर जो वो समझने की तरफ घोड़े को जो वो समझते घोड़े खराब क्यों, हमारे हिस्से में घोड़े मरे क्यों, घोड़ों के अंदर बीमारियां क्यों आती हैं, घोड़े के अंदर कौन क्यों खराब हो रहे हैं, ये फितरत के करीब नहीं रखते, वो फितरत के करीब रखते हैं, मतलब बिल्कुल कच्ची पच्ची पे और पानी उनको उसको नफ्सियात को समझे। वो ब्रीडिंग में काफी देर से हैं, सो वो बेहतरीन तरीके से जानते हैं उनके जेनेटिक में उनका आज का कोई भी भैंस देख लीजिए तो नीली से आ जी नीली से ये तो पैसे के जोर पर बंदे लेके आ रहे हैं। उनकी भैंस का भी देखें दूध की पैसे हमारी तरह वो अपनी एक्स्ट्रा चीजें डालते हैं, बढ़िया में परहेज करते हैं, चराई पे ज्यादा, चराई से उसका स्ट्रक्चर खराब है, वो दूध ज्यादा नहीं लेते। हमारे यहाँ पे कंपटीशन ये रहा तो दूध किसका ज्यादा, हाँ वो ये करते हैं, वो फितरत के करीब नहीं, उनकी भैंसें वजन नहीं ज्यादा करती। बिल्कुल सही। चराई पे हैं तो वाघ या वो एक उससे तो काफी जेनेटिक कुरान देखेंगे, कुरान क्या तस्वीर खींच रहे हैं, जब आपके मवेशी आते हैं वो बड़ा दिलकश मंजर है, उनके देखकर 100-150 जितने भी जानवर आ रहे हैं, एक सबसे पहले भैंस आगे लगी, पीछे ऐसा ऐसा करती है, दरमियान से चौड़ी और फिर एक लाइन में एक सबसे आखिर में बूढ़ी भैंस चलती हुआ, वो अल्लाह कुरान में उसकी तस्वीर कहते हैं कि आप उस वक्त बड़ा दिलकश गुजारा है आपका, जब आपका माल मवेशी वापस आ बिल्कुल सही, कोई शक नहीं है इसमें। घोड़े भी जो है, लेकिन घोड़े जैसे सारे बड़ा प्यार वाला जानवर है, इतना टाइम वो गैर बंदे को नजदीक नहीं है, वो जो बंदा उसके करीब रहता है उससे मालूम होता है उसकी हिस्स जो है पुरानी सारी देख लें, उनका जो भी बंदे हैं वहाँ के साथ भी बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा बल्कि जिस तरह से घोड़ियों की या घोड़ों की फितरत की हम बात कर रहे हैं, मोस्टली हमने देखा है कि घोड़ियाँ फितरी तौर पर साथ रहती हैं, यूनिटी रहती है। घोड़े जो हैं वो फितरी तौर पर दूसरे घोड़े को बर्दाश्त नहीं करते, ये रीजंस क्या है? घोड़ियाँ जो है ना वो में ज्यादा है, आपस में प्यार में रहती हैं, मान जाती हैं, तो फिर
ज़ाहिर है सिंगल हो गया ना उसका रखना हार्ड में अंदर रखना वो ज़ाहिर उसे अलग-अलग रखना। तो उसकी फितरत हो गया उसकी ये कि वो अपने से बाँध के रखना, खुला भी रखना तो उसके अपने स्टेबल में रखना हाँ, उसे। जैसे अक्सर घोड़ों की पछाड़ी बांधी हुई है 4 से 5 है, हाँ जी, हाँ जी। जब भी ज़रा थोड़ा-सा तो इरिटेट करेंगे, खाने में भी वो लड़ते रहते हैं। करते रहते हैं। हाँ, लेकिन घोड़ियाँ प्यार से पानी पिएँगी, भागेंगी, दौड़ेंगी। घोड़ा अकेला रहना पसंद नहीं करता। हर्ड पे नहीं जाता, अच्छा। मायूस होगा। अगर आप किसी हमसाये में रखी हो तो आप आपके पास एक है तो खुलेगी तो वहाँ पे जाएगी। हुँ, ये हर्ड में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। और घोड़े जो हैं वो नहीं, घोड़े भी इसी तरह ही हैं जैसे आप उसमें अमेरिका में वाइट देखते हैं, जो जंगली देखते हैं, हुँ, तो वो भी तो ऐसे ही रहते हैं। हाँ, एक झुंड की मारा सूरत लड़ता में। है, एक लड़ चला जाता है, उसके जिसके जिसके अंदर ताकत ज़्यादा है। हुँ, ये जो जो भी जो एक जो कुदरत भी का रहते हैं जानवर अपने इज्तिमा में रहते हैं, जो भी जैसे भैंसे हैं, जो भी जिस तरह भी हैं, हुँ, वो खुले रहेंगे, फिर जो सरदार होगा उसी की होगी। उसी की सरदारी होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, काफ़ी लोगों ने कवरिंग फ़ीस जो है वो रखी हुई है। आप मैं समझती हूँ कि एक मतलब ब्रीडर के तौर पर आप ब्रीडिंग करवाते हैं घोड़ियों की, माशाल्लाह से अच्छे आप जो है वो मैंने देते कभी हैं। इस पर ज़ाती मैंने किसी को कह नहीं सकता, ये हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। हुँ, लेकिन जो ये शिकारी शौक है, शिकारी हज़रात हैं ना, हुँ, वो तो लेंगे नहीं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जिसके पास अच्छा मेरा घोड़ा था, मुझे कोई बंदा ये नहीं चाहता, कोई बंदा लेके आया मैंने इनकार किया। हुँ, तो शोहरत पैदा की जाए, लोग घोड़े देंगे तो हुँ, ब्रीड आगे चलेगी। आगे चलेगी एग्ज़ैक्टली। अगर कोई बिजनेस करता है तो उसकी अपना अपना नज़रिया है, अपना मैं उस पर तनकीद नहीं कर सकता। लेकिन जो शिकारी ज़रात हैं वो तो शौक करते हैं इसलिए कि बंदा यार आए हुँ, डेरे पे, आप आपकी आनर है, बिल्कुल, और आपको आपसे मिलने को ही आए। आप इस काबिल को समझते हैं आपके घोड़े को, बिल्कुल। उस पे किसी वजह से उसे डिले नहीं करना या उसे सर्विस उसे प्रोवाइड करनी चाहिए। हुँ, वजह ये है कि वो अच्छा घोड़ा है, उसकी नस्ल करेगा। बिल्कुल सही। जो आगे ज्यादती हुई है ना, हुँ, ज्यादती यही हुई है कि बड़े सारे बंदों ने अच्छे घोड़े छोड़ेगी, बिल्कुल सही। अब जिससे सियासत खुदा की जिसमें सारा गड़बड़ हुई है हुँ, वो उस तरह से प्रमोट पीछे नहीं हो सकी। आजकल फिर कुछ लोग फ्री ब्रीडिंग पे काम करते हैं, लेकिन जो भी है अगर आज भी घोड़े आपके पास हैं हुँ, तो उसका नतीजा ये एक अच्छा घोड़ा मिला है, अच्छी हुँ, घोड़ी किसी के पास है हुँ, तो उसी से ब्रीड फिर चली है ना। बिल्कुल जो सही। बंदे की एक की कमी है, एक की खूबी नहीं मिलाएंगे तो वो ब्रीडिंग होती है। फिर सारे खूबसूरत नार जो है बच्चे अच्छे बच्चे की परफॉर्मेंस उसमें 16 बंद के बजाय आप 16 बंद की बात करें कि मैं कहता हूँ 17 बंद होना चाहिए। सही। ये बगैरत का मान है। जो घोड़ा उसमें उस करंट कितने का है, घोड़े की परफॉर्मेंस क्या क्या है एग्ज़ैक्टली है, खूबसूरती हर बंदे को नजर आ रही है। ऐसे ही कुछ घोड़ा मैदान में क्या करता हुँ, है, उसके पास नरमाइयाँ कितनी हैं, करता क्या है, देखना परफॉर्मेंस क्या है? हाँ देखना तो किसी पे उसके अंदर उसके मेले के अंदर या वहाँ पे देखना तो ठीक है। हाँ, फील्ड है, डोरी वाला है, जी, जी। नेज़ाबाजी है, उसमें मुल्तानी डोरा है, बेसिकली जी, बेसिकली जी। ये तीन पर्पस तो एक ही है ना जी, सब। जी। उसमें फिर कुछ बंदे हमारा इतना डांस वाला नहीं है, हुँ, यहाँ पे रेस कोर्स का ज़रा नहीं यहाँ पे तो नेज़ाबाजी जैसे बस ज़रा पहले भी हमारा था नुक्कड़ घोड़ियाँ लोग आते हैं आज भी हुँ, देसी लैदर क्लास है, मिक्स की लैदर है, कालो की लैदर हुँ, हुँ। है। अच्छा, ओवरसीज़ की अगर बात करें तो आप भी ओवरसीज़ आपके भाई भी माशाल्लाह से तो हाउ टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स को, कल्चर को, ट्रेडिशंस भी हैं, फिर यहाँ के तमाम मामलात और पुरानी सियासत में तो आज भी थाना कचहरी का कल्चर है, तो वो किस तरह से फिर हर चीज़ को मैनेज करते हैं? मेरी तो मैं ज़्यादा टाइम पाकिस्तान रहता हूँ, हुँ, बिजनेस बाइक है, मेरे पास ज़िम्मेदार है, हुँ, तो वालिद साहब सिटीजन थे, हुँ, उनकी वजह से हमें मौका मिल गया। लेकिन मैंने आजकल तो इजी है बंदा कैमरा से हुँ। मुलाजिम तो ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं किया। कैमरास में वॉच कर लेते हैं। बंदे जिम्मेदार हर ज़िम्मेदार। इंसान इस दौर में भी जिम्मेदार है, हुँ, जिनके शौक वही करवा रहे कोई शक नहीं है, मेहनत तो उनकी मेरा है। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, हुँ, हुँ। लेकिन उनकी मेहरबानी है, नियत से बड़े काम अच्छे करें। बंदे हैं। बिल्कुल सही। आइंदा आने वाले इंतखाबात में क्या पार्टिसिपेट करेंगे? बल्दियात को स्किप करना, गवर्नमेंट की ये कौन-सी चाल समझ के आप माशाल्लाह से सियासी घराना है आपका? तो शहर में भी ग्रुप है अपना, हुँ, जिसमें इलेक्शन सारा उसमें तकरीबन सारी कुर्सियाँ सिटी पर नहीं बनेंगे, तो हर देंगे सीट पे बंदे अपने देंगे हुँ, हुँ, हुँ। ग्रुप का पूरा।
लेवल पे। आप खुद भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील पे कोई इलेक्शन? मैं अभी तो अमेरिकन नेशनल जी जी। मैं इलेक्शन लड़ नहीं सकता। लड़ नहीं सकते, मेरा बिल्कुल। यूनियन नेशनलिटी वाला मसला है। हम्म, पहले सन 2002-4 तक हुए हैं। हम्म, कज़न फैमिली में रहे, चाची में 4 दफ़ा 3 दफ़ा 3-4 दफ़ा जेल में गया। माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। वालिद साहब थे, सारे कज़न। हार्स लवर होना, घोड़ों को पालना, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। आप क्या मैसेज देंगे तमाम घोड़े पालने वाले लोगों को और ऐसे लोगों को भी जो हार्स लवर्स हैं? व्हाट्स डिफरेंसेस बिटवीन द हार्स लवर्स एंड टेक केयर ऑफ हॉर्सेस? देखेंगे खूबी तो ये है, घोड़ा खुद अट्रैक्ट करता है, इससे शौक नहीं कि वो भी देखता है। जी जी। ठीक है जी। उसकी कुछ बंदे समझते हैं परफॉर्मेंस से, तो दोस्तों से यही है कि जो उन्हें फितरत के करीब रखें, उन्हें ज़्यादा तादाद ना बढ़ाएं, जो है उनकी टेक केयर करें, उन्हें टाइम दें, सवारी करें, उन्हें यही आप करते हैं तो उन्हें वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है उसको जब इंतहा एक शौक जितना जो जी उन्हें जी, बता दें, बिल्कुल ऐसे ही कोई कुछ शक अपनी नहीं है। करीब रखेंगे तो सारा सारा वसाइल से मामला बचेंगे। बहुत अच्छी बात आपने की है कि जैसे हर चीज के इंसान की फितरत में है, जानवरों की भी इस तरह से अपनी अपनी नेचर है और नेचर के करीब रखेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। बहुत शुक्रिया जी। जी तो नाज़रीन, ये थी मलिक शुएब सिद्दीक साहब की गुफ्तगू। माशाल्लाह से एक तो पॉलिटिकल मामलात में उनके खानदान का एक नाम है, उनके चचा भी जो है वो इलेक्शन का हिस्सा रहे, वालिद ग्रामी माशाल्लाह से एक गुड सिटीजन रहे। इसी तरह से हर बंदा जो है वो अपने अपने किरदार को बड़ा बखूबी से निभाता आ रहा है और आज तक ये सिलसिला जारी सारी है। बहुत खूबसूरत बात की है उन्होंने, जो नॉर्मली घोड़ों वालों से बहुत कम हमने सुनी है कि घोड़े हों या घोड़ी हो, अगर जानवर को आप नेचर के करीब रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी हेल्दी होने के, उसके फलने फूलने के, उसके एटीट्यूड में कितनी तब्दीली है, किस तरह से है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उस नेचर पे। तो इस नेचर के वाकई नेचर के करीब रखना चाहिए। जितने भी हार्स लवर्स लोग हैं उनको चाहिए कि जिस जिस तरह से वो रहते हैं घोड़े पानी और मट्टी में खुश रहते हैं, तो ऐसे ही उनको रखना चाहिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद।